जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही सुंदर सा उपाय एक हनुमान जी का लेकर के आई हूं कि मान लीजिए कि अचानक आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो बहुत सीरियस है, डॉक्टर ने ना बोल दिया हो, चाहे आपको अचानक धन की आवश्यकता हो तो आपको धन चाहिए, चाहे अचानक जैसे कोई बहुत बड़ी बीमारी में हो और बहुत सीरियस हो, ऐसी कोई भी अचानक समस्या, चाहे अचानक जो कोई परेशानी आ जाए तो आप यह उपाय करेंगे तो आपको तुरंत उसमें लाभ होगा और तुरंत आपको जो है उसका फल प्राप्त होगा। बहुत ही सुंदर सा उपाय है, इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखिए। अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद, जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए, यह उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, सबसे पहले तो उनका नाम लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय जय सीताराम। देखिए, यह उपाय मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर उपाय है। और यह उपाय मेरे एक रिलेटिव थे, तो उनका एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था, समझ लीजिए करीब बहुत सीरियस थे, आईसीयू में थे। डॉक्टर ने समझ लीजिए कि ना बोल दिया था। घर की कंडीशन बिल्कुल ऐसी नहीं थी कि कोई पूजा पाठ की जा सके, चाहे कुछ भी किया जा सके, लेकिन उस टाइम हमने इस उपाय को किया था और सकुशल हनुमान। वैसे तो देखिए, मारने वाले भी वही हैं, बचाने वाले भी वही हैं। जब जो जिसके कर्म में लिखा है उसका फल उसको मिलना ही है। लेकिन भगवान की, बालाजी की कृपा से सकुशल वो अच्छे हो गए, सकुशल अपने घर आ गए और आज भी सकुशल अपने घर पे हैं। ऐसे ही एक मेरे जान पहचान वाले थे, तो काफ़ी गरीब थे, लेकिन उनको अपने लड़की की शादी करनी थी। अब अपने यहाँ तो जानते ही हैं आप लोग कि बिना दहेज के शादी नहीं हो सकती, और दहेज भी लोग दहेज की तरह नहीं मांगते हैं। दहेज भी लोग ऐसे कहते हैं कि भाई देखिए, इतना तो होना ही चाहिए कि ये गांव में सब हमारे जितने लोग आए जाएं उनको लगे कि हाँ भाई, इनके लड़के को कुछ मिला। उसमें भी उनको अपनी झूठी जो है शान शौकत ही दिखानी है। तो इस तरह से देखिए, वही बात हुई, नाक ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ना है हर हाल में। ठीक है, दहेज चाहिए तो चाहिए लोगों को। वो बेचारे बहुत ही परेशान थे कि कैसे क्या होगा, कैसे शादी करेंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे। तो फिर उनको भी हम लोगों ने यही उपाय उनके घर पे करवाया और हनुमान जी की कृपा से उनको अचानक धन की प्राप्ति हुई कहीं से भी। अब कहाँ से हुई ईश्वर जाने, और उनकी लड़की की शादी बड़े ही अच्छे से धूमधाम से संपन्न हुई। तो यह है इस उपाय का चमत्कार। अभी कल ही हमने यह उपाय संपन्न किया है 108 हनुमान चालीसा का, क्योंकि जब मैं यह वीडियो आज बना रही हूँ तो आज 11 जून है, 10 जून को ही मैंने संपन्न किया है, बड़ा मंगलवार के दिन इस उपाय को, और बहुत ही आनंद के साथ संपन्न हुआ। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल सा उपाय है। तो चलिए बताती हूँ कि उपाय आपको करना कैसे है। जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा कि अचानक किसी आदि व्याधि में अगर आप फंस गए हैं, किसी समस्या में आप फंस गए हैं, तुरंत आपको उसमें से निकलना है। तुरंत आपको धन की आवश्यकता है। कोई बीमार है, वो मरने की कगार पे है, उसको ठीक करना है। चाहे कोई एक्सीडेंट का केस है, ऐसी तमाम कोर्ट कचहरी का कोई केस है, चाहे कोई भी कैसी भी समस्या है, उससे निकलने में यह उपाय आपकी पूरी मदद करेगा। यह तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। अगर आपने इस उपाय को पूरे श्रद्धा और भाव से किया तो आपका वह कार्य जो है पूरा होगा ही होगा बालाजी की कृपा से। तो इसलिए इस उपाय को अवश्य करिए। अब चलिए मैं बताती हूँ कि उपाय करना कैसे है। उपाय देखिए, मंगलवार के दिन करना है। अब जैसे कि मान लीजिए 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है, तो मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, और सभी लोग अगर कर सकते हैं तो बराबर बराबर हनुमान चालीसा सबके में बांट देनी है। जैसे 10 उनको, 10 उनको, 10 उनको, ऐसे करके 108
पाठ होना चाहिए। आपकी कोई सखी सहेली हैं, आप उनको भी बुला सकते हैं। मतलब इस प्रकार से इस पाठ को आप 108 पाठ पूरा कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर कोई नहीं है तो आप अकेले इस पाठ को कर सकते हैं। अकेले करने में बस यही है कि मतलब थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो जब मैंने पहली बार इस उपाय को किया था तो मैं अकेले ही मैंने किया था, क्योंकि उस टाइम इतनी अच्छी सिचुएशन नहीं थी कि और किसी को बुला सकते चाहे और कुछ कर सकते थे। तो अकेले करने में क्या है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, देखिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा, अगर आपके घर में राम दरबार की फ़ोटो है तो बहुत अच्छी बात है। उसको क्या करिए कि एक पाटले पर लाल कपड़ा बिछा करके उसी पे स्थापित करिए। स्वयं भी लाल वस्त्र ही धारण करिए, ठीक है। अगर स्त्रियां कर रही हैं तो लाल साड़ी हुआ, लाल सूट हुआ, जो भी आप पहनती हों। और अगर पुरुष कर रहे हैं तो लाल धोती पहन सकते हैं, लाल शर्ट, चाहे लाल कुर्ता, चाहे मान लीजिए कुछ नहीं है तो लाल रुमाल ही सर पे रख लीजिए तब भी चलेगा। मतलब लाल कुछ होना चाहिए इस प्रकार से जो है। और उनके सामने एक लोटे में आपको जल रखना है, ठीक है। एक लोटे में आपको जल रखना है उनके सामने, और उसमें एक हरा उड़द जो आता है, खड़ा हरा उड़द, एक दाना डालना है। डाल करके वह जल जो है उनके सामने रख दीजिए। एक नारियल ले लीजिए, नारियल पर जो है ऑरेंज कलर के सिंदूर से स्वास्तिक बना दीजिए। स्वास्तिक बना करके वह भी हनुमान जी के सामने रखिए। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं इस संकट के लिए, चाहे इस मतलब मनोकामना के लिए इस उपाय को कर रही हूँ। मेरे इस उपाय को पूरा करिए, मेरे इस अनुष्ठान को पूरा करिए, मेरी मदद करिए हनुमान जी, आपके सिवा मेरा और कोई सहारा नहीं है। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करने के बाद आपको क्या करना है, फिर उसके बाद आप हाँ एक दीपक उनके सामने अवश्य जला दीजिए। मिट्टी का अगर हो तो अच्छी बात है। अब जितने भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को मैं यही कहूँगी कि अपने घर में कम से कम 8-10 मिट्टी का दीपक अवश्य रखिए, क्योंकि मैं हमेशा रखती हूँ। और हमेशा कुछ न कुछ उपाय करते रहिए, क्योंकि करते रहने से ही कुछ मिलता है। तो मतलब कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इस प्रकार से अपने घर में अगर मिट्टी का दीपक है तो मिट्टी के दीपक में चमेली का तेल, अब जैसे मान लीजिए आपके घर में चमेली का तेल नहीं है, अब हम तो हनुमान जी की पूजा करते हैं तो हमारे घर में तो अवेलेबल रहता है, लेकिन बहुत लोगों के घर में नहीं है और अचानक में यह पूजा करनी है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर मिट्टी का दीपक नहीं है तो कोई दीपक चलेगा। अगर चमेली का तेल नहीं है तो आप घी का भी दीपक जला सकते हैं। इस प्रकार से उनके सामने रुई की बाती बनाइए और घी का दीपक जला करके उनके सामने रखिए। और वह लोटे का जल रखिए, उनके सामने नारियल रखिए। लोटे के जल में एक खड़ा उड़द डाल देना है, हरे कलर वाला। और फिर जो है आराम से बैठ जाइए और 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अब जैसे मान लीजिए बहुत लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं तो 108 से ज़्यादा ही हो जाएगा, लेकिन 108 का आपने संकल्प लिया है तो कोई ऐसी चीज़ रख लीजिए जो 108 गिन के, चाहे वो लौंग हो सकता है, लौंग ही ले लीजिए, बाद में उसको दान कर दीजिएगा। लौंग से बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती है गिनने के लिए। तो 108 लौंग रख लीजिए और उसको एक हो जाए तो उसको अलग रखिए, एक हो जाए तो उसको अलग रखिए, एक हो जाए, मतलब ऐसे ऐसे 108 पाठ आपका जब पूरा हो जाता है उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए। जो भी प्रसाद आप चढ़ा सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है कि ये चढ़ाइए वो चढ़ाइए, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वह उनको प्रसाद चढ़ाइए। उसके बाद उनकी कपूर से लौंग डाल करके आरती करिए। फिर प्रसाद जितने भी लोग हैं सबको वितरण करिए और फिर हनुमान जी से एक बार और प्रार्थना करिए और थोड़ी देर सीताराम 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 का कीर्तन जो है अवश्य कर लीजिएगा। बस यह उपाय इस प्रकार से अपना संपन्न करिए। हनुमान जी की कृपा से आप जिस भी कार्य के लिए इस उपाय को करेंगे वह कार्य आपका अवश्य ही पूरा होगा। और मैं तो कहती हूँ तुरंत पूरा होगा, ये जान लीजिए, क्योंकि यह तुरंत मतलब असर करेगा यह उपाय। इस प्रकार से फिर जो आपने लोटे में जल रखा है, तो अगर कोई बीमार है मान लीजिए, तो अगर उसको पिलाने जैसा है तो थोड़ा उसको पिला दीजिए। अगर पिलाने जैसा वो नहीं है तो उस जल में से थोड़ा सा ऐसे ऐसे उसके सर पे छांट दीजिए। बाकी जल जिसने यह अनुष्ठान किया है, जिसने स्थापना की है, वह उस जल को पी जाएगा। जो उसमें उड़द का दाना आपने डाला है वह उड़द का दाना भी आपको जो है निगल जाना है, मतलब उसको चबा के नहीं खाना, ऐसे निगल जाना है। इस तरह से उसको निगल जाइए और फिर जो है
और उसके बाद हनुमान जी का जो नारियल आपने रखा है उसको ले जा कर के हनुमान जी के मंदिर में रखाइए। फिर देखिएगा आप इस उपाय का चमत्कार। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल उपाय है। और हाँ, एक चीज़, जब यह जिस भी कार्य के लिए आपने इस उपाय को किया है, जब वो आपका वह कार्य पूरा हो जाता है तो यह उपाय आपको फिर एक बार रिपीट करना है। यानी कि फिर एक बार आपको 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कराना है और हनुमान जी के मंदिर में थोड़ा सा काला चना उबाल लेना है और थोड़ी बूंदी मिक्स करके उसका प्रसाद जो है वितरण करवाना है। यह कार्य करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मान लीजिए तुरंत नहीं कर पाए, ये तो 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद, 2.5 महीना बाद ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत कर लीजिए, लेकिन अवश्य कर लीजिएगा। इस चीज़ को बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। और हाँ, यह उपाय वह लोग भी करें जिनको बालाजी पर विश्वास नहीं है, हनुमान जी पर विश्वास नहीं है। एक बार मेरे विश्वास पर विश्वास करके इस उपाय को करिए और उन पर पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को करिए, आपको भी अवश्य ही लाभ होगा। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।